मर्यादा बड़ी पालन करती हैं माताएं, इतना इतना घूंघट करके रहेंगी। यशोदा मैया की आयु भले 80 वर्ष की है, परंतु अभी भी यमुना जल भरने जाती हैं घूंघट करके जाती हैं। क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग हैं बाहर, कौन कौन पुरुष बैठे होंगे, सबके सामने थोड़ी भाव से जाती हैं। अब मैया जाती यमुना जल भरवे, लाला रोवे, मुंह ले चल मैया मैं चलूंगो, मैं ना रह रो, धरती पर लेट जाए। तो यशोदा मैया के अच्छा कर, एक काम कर लाला, मैं तो मटकी पकड़ूंगी तो तेरा ध्यान कैसे धरूंगी, तो एक काम कर तू मेरी साड़ी को एक छोड़ पकड़ ले, तू या को पीछे पकड़ के चले कर। आगे आगे यशोदा मैया अपनी मटकी संभालती भाई जा रही है, और पीछे नंदन नन्हे से 3.5 वर्ष के हैं, पीछे मैया की वो पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर निकलते हैं, गोपियों में अफरा तफरी मच जाती है, और सब गोपियां तैयार हो जाती हैं, कोई खिड़की पर, कोई अटारी पर, कोई छत पर, कोई बहाने से बस उस मार्ग पर जा रही है जहां से यशोदा जी आ रही है। क्यों? लाला को देख लेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, चलो सखी निरखिए नंद कुमार। सब सखियां आपस में योजना बनाती हैं, बोले आज कन्हैया को कैसे देखना है, बहाने ढूंढती हैं। ठाकुर जी जब निकलते हैं उन गोपियों के भवन के आगे से, तो सब गोपियां कोई ना कोई गुप्त प्रलोभन ठाकुर जी को देती हैं कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख लें। नन्हे से ठाकुर जी एक हाथ से तो मैया की चुन्नी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से अपने अंगूठा को चूसते हुए जा रहे हैं, और यहां गोपियां ठाकुर जी को लोभ प्रलोभन दे रही हैं। कोई गोपी किसी भाव का प्रलोभन, कोई गोपी मोर पिच्छ का प्रलोभन, कोई काली कमली का प्रलोभन, कोई नृत्य का प्रलोभन, कोई किसी वस्तु सामग्री का प्रलोभन दे रही है। परंतु एक गोपी क्या करती है, धौरी गैया का दूध काट करके बढ़िया उसको जमा करके वहां को सुंदर मक्खन निकारो है, वह मक्खन को अपने हाथ में लेके स्वयं बाहर नहीं आती है, खिड़की से केवल हाथ बाहर कर ले अपनों। अब यशोदा मैया तो निकली, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई वही मक्खन पे। अब लाल जी वह मक्खन को देखें, रुक जाएं, लेकिन मैया को पल्लू खींचे तो चलन लगे। गोपी मक्खन दिखा के इशारों कर रही है, इतको आजा। ठाकुर जी मैया की साड़ी छोड़ दें और वह गोपी के भवन में प्रवेश कर जाएं। जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, सारी गोपियां भागती हैं अपने अपने घरों, सब उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, भीतर से चटकनी लगा करके, और ठाकुर जी बैठा लिए बीच में, चारों तरफ बैठ गई सबरी गोपी, और सब निरख रही हैं श्याम सुंदर को। तब ठाकुर जी कहते, तुम मुंह को ऐसे काय को टुकुर टुकुर देख रही हो, मैं तो मक्खन खावे आया हूं, मक्खन खवाओ, मेरी मैया चली गई, मैं शिकायत कर दूंगा। तब गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ। ऐसे ना है मिलेगो, कछु मोल देनो पड़ेगो तो को। ठाकुर जी बोले अभी कमाई मैं करूं ना हूं, जब कमाई आ जाएगी तब दूंगो। बोले ना लाला तू दूसरा मोल दे दे। बोले कहां मोल दूं बता। बोले काम करने के नाच के दिखाई दे हमें, नहीं नृत्य करके दिखा। नन्हे से ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, यशोदा मैया को याद कर रहे हैं, लेकिन गोपियों ने पकड़ रखा, बोले पहले नाच हमारे आगे। देवता आकाश से दंडवत करते हैं गोपियों को, बोले ये त्रिलोकी नाथ है जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोक नृत्य करता है, वो इन गोपियों के सामान्य से मक्खन पर ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। तब रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। उस परब्रह्म को जिसके आगे महादेव भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिसके आगे साक्षात ब्रह्मा भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिसके आगे तीनों लोग थरथर कांपते हैं, वो ब्रजवासी इन अहीरों की छोरियों के आगे ऐसे नृत्य करते हैं जैसे अगर नाचे नहीं तो तीनों लोग चुरा ले जाएंगी गोपी इनसे। बताओ, इस लीला में ठाकुर जी का यश प्रकट होता है कि ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है? ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है। धर्म तो कहता है भगवान को सिंहासन पर बिठाओ, धर्म तो कहता है ऐसा कुछ मत करो जिससे भगवान को तकलीफ हो, लेकिन प्रेम कहता है वो सब जायज है, यहां सब कर सकते हैं।
ठाकुर जी को उखल से भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को नचा भी सकते हैं। ठाकुर, अरे कहां तक कहें महाराज, ए ब्रजवासी की ऐसे ऐसे मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी कोई घोड़ा बना के उन पर चढ़ जाएं, और ठाकुर जी की जो दो बहनी मैया दो चुटिया बना दे, वही चुटिया कोई पकड़ ले, बोले चल लाला इतकू जहां को चोटी खींचे वहीं को चलियो, और ठाकुर जी चलते हैं। देवता आकाश में खड़े खड़े चिंता करते, बोले कि अरे भैया तुम भगवान के केश खींच रहे हो, तुमको पता है उनका एक रोआ भी टूट गया तो एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा वहां का। लेकिन ब्रजवासियों का ये प्रेम है बंधुओं, ये ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का। नारद जी ने कहा आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ठाकुर जी के प्रेम का बखान नहीं करोगे, प्रेम को प्रकट नहीं करोगे। और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान के प्रेम स्वरूप का स्मरण करो। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि लगा करके भगवान के उत्तम श्लोक, उनके उत्तम लीलाओं का चिंतन करो, और चिंतन करके उन लीलाओं का सुंदर भाव वर्णन करो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, और वर्षों तक चिंतन करते 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 जो भाव चित्त में प्रकट हो रहे थे, जो भाव मन में प्रकट हो रहे थे, उन्हीं भावों को जब प्रकट करके अवतरित किया गया, उतारा गया, तभी पुराण संहिता, पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब समझ आई भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत जी का मूल आधार क्या है? तप नहीं, जप नहीं, योग नहीं, साधना नहीं, नियम नहीं, धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं। भागवत जी तो केवल एक आधार को लेके, प्रेम। इनसे प्रेम की ही कामना करो, ये प्रेम से भर देंगी आपको, ये प्रेम ही प्रदान करती हैं। और जब प्रेम से ओतप्रोत हो, मैं एक बात कहता हूं कथा में, हम सब कौन है? हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत जी कथा क्या बोले? ये रस है। इसको जितना भरोगे, जितना भर लोगे, जितना भर लो, सोई क्या बन जाओगे। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे, सोई ठाकुर जी आपको भोग लगावे आ जाएंगे, आपके समीप आ जाएंगे। ठाकुर जी समीप कब आते हैं? जब रस युक्त होते हो। भाई गुल्ला जप युक्त हो, जप गुल्ला तप गुल्ला, जप गुल्ला, तप गुल्ला, और कौन सा? यज्ञ गुल्ला। ठाकुर जी को रस नहीं आएगा। अरे वाह, गुल्ला खा के कौन? एक व्यक्ति हैं, उनको डायबिटीज, वो क्या करते हैं? रसगुल्ला को पहले 5 बार पानी में धोते हैं। रसगुल्ला को 5 बार पानी में धोते हैं, पानी में धोने के बाद फिर निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद में फिर उसको पाते हैं। काय बात को फिर पाई क्यों रहे भाई? क्यों अत्याचार? बेचारे रसगुल्ला पर क्यों अन्याय कर रहे हो? रसगुल्ला तो रस युक्त हो तब पाया जाता है। तो हम सब गुल्ला हैं, और ये भागवत की कथा रस की चाशनी है। आप जब जब इधर उधर देखते हो ना, समझ लेना उसी समय रस आया था और आप उससे वंचित रह गए, आप अकेले गुल्ला ही रह गए। इसीलिए बार बार कहता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों? बोले चाशनी की कढ़ाई एक ही है, गुल्ला इतने सारे हैं। तो भैया सबरे रसयुक्त होंगे जरूरी नहीं है। वही रसयुक्त है पाएगो जो कढ़ाई की आकृति समझ करके चुपचाप भिचकवा में बैठ जाए, घुस जाए कढ़ाई में, वही रसयुक्त है जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत चाशनी है भैया रस की। या मैं अपने आप को सराबोर कर लो, 7 दिन को समय मिलो है आपको, वंचित मत रहो। ऐसा रसयुक्त स्वयं को कर लो कि ठाकुर जी आपका सेवन करने, आपका भोग लगाने आपके पास पधारे। भागवत की रचना को बोलो भागवत महापुराण की जय। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। श्रीमद् भागवत को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। आपको पता है किस किस का हित होता है कथा में? सुनाने वाले का हित,
सुनने वाले का हित। केवल इतना ही नहीं, यहां पर कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी विचरण कर रहे होंगे, उनका भी हित। और केवल उन्हीं से काम नहीं, आप इस मार्ग से जो जो सामने से गुजर करके जा रहे होंगे और बस ये देखने के लिए कि यहां चल क्या रहा है, ऐसे दृष्टि करते होंगे, उनका भी हित, उनका भी कल्याण होता होगा। जहां तक कथा का स्वर जा रहा है, घर में पड़े पड़े भी जो एकाध स्वर सुन ले रहे हैं गलती से भी, उनका भी हित, उनका भी कल्याण हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, आप लोग कथा सुन करके जब यहां से जाएंगे तो जिस गली मोहल्ला में घूमते भाई आप जाओगे, उस गली मोहल्ला में जो जो आपका दर्शन करेगा उसका भी हित। एक भागवत की कथा जब एक नगर में होती है, करोड़ों का कल्याण होता है, इसलिए उसको संहिता कहा गया। भागवत बड़ी अद्भुत है भैया, कितने एक साथ कितने लोगों का उद्धार करती है। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।